हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो जो कि होने वाली है वो एक स्कॉलरशिप है जो कि कज़ाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई है। कज़ाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जानिब से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। ये एप्लीकेशन कज़ाकिस्तान कंट्री की जानिब से अनाउंस की गई है और ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए अनाउंस की गई है। और याद रहे कि अ, इस स्कॉलरशिप में ना ही एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कंप्लीट और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कौन-कौन से प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की कि कौन-कौन से ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। तो बैचलर ऑफ केमिकल एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिविल एनवायरनमेंट और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर। तो तमाम बेस्ट, मैं मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छी फ़ील्ड जो इन्होंने ऑफ़र की हुई है बैचलर वालों के लिए और ये बैचलर वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और ये याद रहे कि बैचलर के लिए जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो लिमिटेड आती हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है नज़रबाई यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान, उसकी जानिब से ये अनाउंस की गई है स्कॉलरशिप। तो ये डिपार्टमेंट जो कि बैचलर वालों के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके बाद मास्टर की बात करें कि मास्टर के लिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, तो मास्टर के लिए वही मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, एमएस इन बायोमेडिकल है, एमएस इन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एमएस इन रोबोटिक है, एमएस इन कंप्यूटर साइंस है, एमएस इन डेटा साइंस है, एमएस इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एमएस इन मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसके साथ-साथ एमएस केमिकल मटीरियल इंजीनियरिंग है। तो बहुत ही आला किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पीएचडी के लिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो पीएचडी के लिए साइंस इंजीनियरिंग है, पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग है, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग है। तो पीएचडी के लिए बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है और तमाम तर इंजीनियरिंग में ही है और पीएचडी रोबोटिक इंजीनियरिंग है। तो आज इसके ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं। जिस तरह मैंने आपको ये प्रोग्राम्स बताया कि ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए अनाउंस की गई हैं और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो अभी चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो नज़रबाई यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप 2026 की अनाउंस की गई है कज़ाकिस्तान की जानिब से। तो सबसे पहले आज इसकी थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या है। तो नज़रबाई यूनिवर्सिटी की जानिब से ये ओपन हो गई है। इंटरनेशनल और नेशनल जो इनके अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अनाउंस की गई है और उसके साथ-साथ और ये ऑफ़र कर रही है जो द गवर्नमेंट फुल फंडेड स्कॉलरशिप फॉर सिटीज़न ऑफ कज़ाकिस्तान बाई स्कॉलरशिप एक्चुअली फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। तो स्कॉलरशिप ये बहुत है अपनी कंट्रीज़ के लिए भी इन्होंने अनाउंस की है, उसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इन्होंने अनाउंस की है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल प्रोग्राम्स के लिए। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी इनके प्रोग्राम्स बता दिए हैं। स्टूडेंट कैन अप्लाई वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, रोबोटिक डेटा है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और मास्टर और पीएचडी के लिए भी, यानी कि इन्होंने अपना रिसर्च असेसमेंट अलाउइंग स्टूडेंट टू गेन द पेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस व्हाइल स्टडीइंग। उसके साथ-साथ अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो उसके साथ-साथ आपको इस पे एक्सपीरियंस है उनके लिए भी आपको ये एंगेज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट की। तो स्कॉलरशिप इसमें कौन-कौन से बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले जो मेन बेनिफिट होता है वो फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज। जो ट्यूशन फ़ी है यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ सेमेस्टर फ़ी होता है तो उनके यहाँ ये इसको ट्यूशन फ़ी कहा जाता है। तो ट्यूशन फ़ी हो तो वो वही पे करेंगे। उसके साथ मंथली स्टाइपेंड है। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए अलग-अलग होता है। उसके बाद है बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस है, ट्रैवल अलाउंस है फॉर लोकल स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज़ अ रिसर्च और टीचिंग असिस्टेंट। आप वहाँ पे जाके काम भी कर सकते हैं। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी मीन्स जो ज़रूरियात हैं उनको पूरे करने के लिए आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि बच्चा यहाँ पे आए और वो
यानी कि पढ़े भी और यहाँ पे वर्क भी करे। मोस्टली स्कॉलरशिप इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए जो सबसे पहला जो होता है वो तो है हमारा फॉर्म होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद स्कैन कॉपी होगी आपकी पासपोर्ट की। और अगर आप कज़ाक हैं तो नेशनल आईडी है, खैर वो तो आप नहीं है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ट्रांसक्रिप्ट हो गई जिसमें, और आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जिसको हम आप इंटर की सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं अभी, अगर आप मीन्स आपका अभी पास आउट नहीं हुआ है, तो आप होप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकती हैं। उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर वो इंग्लिश में होना चाहिए, और आइल्स या टोफिल सर्टिफिकेट। देखिए, आइल्स और टोफिल सर्टिफिकेट जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफेसर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सम केसेस फॉरेन एप्लीकेशन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रिक्वायर्ड। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है वो स्टूडेंट ने खुद पे करनी होती है इन केस कभी-कभी। अब उसके बाद बात करते हैं पीएचडी और मास्टर वालों के लिए एप्लीकेशन के लिए फॉर्म की क्या होगी। तो उनमें बहुत सिंपल सा फॉर्म है फॉर मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। तो पासपोर्ट होगा, आपकी सीवी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आप किस लिए पढ़ना चाह रहे हैं, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूजली टू। अब ये जो रिकमेंडेशन लेटर है वो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। फॉर सम प्रोग्राम्स, अब देखें सम प्रोग्राम्स यानी कुछ प्रोग्राम्स में ये जीएमईटी स्कोर भी मांगते हैं, और डिपेंडिंग ऑन मास्टर। अब मास्टर आप किस फील्ड में करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इफ़ रिक्वायर्ड। अगर वहाँ पे पोर्टल भी अगर आपसे मांग रहे हैं तो आपने वो लाजमी देनी है कि आपने कहाँ काम किया है और आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, तो ये लाजमी है। अब बात करते हैं एलिजिबल एंड एप्लीकेशन की। तो जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो ऑल नेशनलिटीज़ के लिए पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या अफ़गानिस्तान से हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस पे है, यानी कि ये एनालाइज़ करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, तो आइल्स और टॉफल की जिस तरह मैंने आपको बताया था ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम में आल्सो रिक्वायर जीआरई एंड जीएमईटी स्कोर। अब ग्रेजुएट यानी है जो कि अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए। बाकी जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है उनके लिए इतनी स्ट्रिक्ट इन्होंने इतनी पॉलिसीज़ नहीं रखी। और उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन प्रोसेस इज सिंपल। क्रिएट अकाउंट ऑफ एडमिशन। आपने क्या करना है, आप जाके अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पे, और अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपने पे करनी है। ये बात याद रखिएगा कि एप्लीकेशन फ़ी है इसकी जो कि आपने पे करनी है। तो अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड फॉर इंग्लिश इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उनको जिनका शॉर्टलिस्ट में नाम आएगा तो वो इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डेट्स की, कि ये स्कॉलरशिप की एंड डेट कब है, डेडलाइन। तो फॉर मोस्ट एप्लीकेशन द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड टेस्ट रिजल्ट इन फरवरी। तो एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो फरवरी 2026 है। वाइल अदर कैटेगरीज एक्सटेंड अंटिल 24 डिपेंडिंग ऑन अ नेशनलिटी एंड वीज़ा। अब ये कहीं-कहीं केस में भी, अब देखिए ना, ये कंट्री वाइज़, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस तरह अब पाकिस्तान का जो होगा मेरे ख़्याल में वो 12 ही फ़रवरी है। बाकी अगर कोई और कंट्री है तो उनके लिए 24 जुलाई तक वो इनका है कि जब तक उनकी नेशनलिटी और जो वीज़ा है प्रोसेस है उनके तहत वो इन्होंने रखी है। तो ये स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इतना मुश्किल डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं हैं। तो ये स्कॉलरशिप है, और ये नज़रबाई यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम्स इसमें इन्होंने ऑफ़र की हुई हैं मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए। और यानी कि तमाम तर जो प्रोग्राम्स है वो इंजीनियरिंग यानी कि हार्ड हार्ड डिपार्टमेंट से रिलेटेड लेके इंजीनियरिंग हो गई, जिस तरह रोबोटिक हो गया। तो ये तमाम तर डिपार्टमेंट जो इन्होंने अनाउंस किए। और उसके साथ साथ अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो अप्लाई कैसे करना है, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये अप्लाई करने का आपने यहाँ पे आना है। मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आपने यहाँ पे आना है, सिंपली यहाँ पे हर चीज़ मेंशन की है उन्होंने। मंथली गवर्नमेंट, ठीक है ना, द सिटीजन ऑफ रिपब्लिक कजाकिस्तान आर एलिजिबल टू नज़रबाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रांटेड, ये उनके लिए। बाकी इंटरनेशनल वालों के लिए तो जिस तरह मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आपने एडमिशन फ़ी है, एडमिशन एडमिशन टू पेइंग एजुकेशन इज अवेलेबल एप्लीकेंट कैन हु मीट ऑल एडमिशन रिक्वायरमेंट आर रिकमेंडेड। यानी कि जो अपने पैसों पे पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं नज़रबाई यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद स्कॉलरशिप की बात करें, द इंटरनेशनल एप्लीकेशन टू एलिजिबल टू अबाई कुनाबेई स्कॉलरशिप। The scholarship Nazarbayev University and covers tuition fee, monthly stipend, basic medical insurance. The scholarship provided in the entire period of the SPICE. और यहाँ पे कह रहे हैं कि the number of scholarship annually approved by Nazarbayev University. No need to apply for scholarship separately. अब आपने यहाँ पे separately कोई scholarship के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपने वहाँ पे सिंपली वहाँ पे अप्लाई करना है। और ये आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछते जाएंगे कि आप ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और उसके साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो एज अ यानी कि स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर की जाएगी। और उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए कितनी स्टाइपेंड है, और मास्टर के लिए कितनी है, और पीएचडी वालों के लिए कितनी है। तो आपने ये ट्रांसलेट करनी है अपनी कंट्री के हिसाब से। तो ये स्कॉलरशिप है, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।